दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल को अब आटे दाल का भाव पता चलने लगा होगा। कहां तो केजरीवाल के एक आदेश पर पूरी दिल्ली सरकार उठ खड़ी होती है, केजरीवाल के एक इशारे पर आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े फेरबदल हो जाते थे। केजरीवाल ही कैंडिडेट से लेकर सीएम तक को चुनते थे, चुनाव लड़ते लड़वाते थे और इसके लिए पैसों का इंतजाम तक वे खुद ही करते थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि केजरीवाल को किसी से मिलने तक के लिए भी अदालत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो केजरीवाल को साजिशकर्ता, रिश्वत की मांग करने वाला तक बता दिया। केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा था तो बिना किसी देरी के वे सुबह सवेरे केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जल्द सुनवाई के लिए हड़बड़ी ऐसी मचाई कि मानो आसमान टूटने वाला हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि पहले ईमेल भेजो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा। मतलब कि केजरीवाल को एक और झटका लगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले ईमेल कीजिए, फिर हम देखेंगे। केजरीवाल इसके पहले भी गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अगले ही दिन याचिका वापस लेकर खिसक गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ईमेल कीजिए, हम देखेंगे। सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मेल कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग अलग नहीं हो सकती। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने के उच्च न्यायालय के इनकार से कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।